Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to start chapter 22. Okay, chapter 22 data handling part 2 that is pictograph. ठीक है, तो पिक्टोग्राफ के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिक्टोग्राफ होता क्या है. There are many methods of representing numerical data pictorially. ठीक है, वन ऑफ द मेथड इज टू यूज पिक्चर सिंबल्स, यानी कि उनमें से कोई एक मेथड है जिसको हम पिक्चर के सिंबल यूज करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय यूजिंग पिक्चर सिंबल इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर सिंबल को यूज करके जो भी हम अपना न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर द सेल ऑफ मारुति सुजुकी व्हीकल्स इन दिल्ली in the first half of year 2000. The following table shows the sale of Maruti Suzuki vehicles in Delhi in the first half of year 2000. ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि 2000 में हाफ ईयर से पहले यानी कि अप्रोक्सीमेटली इन द 6 मंथ कितनी सेल हुई है मारुति सुजुकी की. जनवरी में हुई है 300 व्हीकल्स, फरवरी में 250, मार्च में 400, अप्रैल में 100, मई में 150 एंड जून में भी 350. बोले द अबव डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पिक्टोग्राफ एज गिवन बिलो. पिक्टोग्राफ के रूप में हमें इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इंडिकेट किया है 1 व्हीकल इक्वल्स टू 100 व्हीकल्स, यानी कि 1 पिक्टोग्राफ का मतलब यहाँ पे 100 व्हीकल्स है. तो जनवरी में आपके 300 व्हीकल्स हैं, इसलिए यहाँ पे 3 पिक्चर्स ड्रॉ की गई हैं. ठीक है, फरवरी में है आपकी 250, यानी कि 200 के लिए 2 व्हीकल्स एंड 50 के लिए हाफ व्हीकल. मार्च के लिए यहाँ पे 400 व्हीकल्स है तो 4 व्हीकल्स ड्रॉ किए गए हैं. अप्रैल में 100 है, मई में 150 है और जून में 350 है. तो 350 के लिए यहाँ पर 3 फुल व्हीकल्स एंड 1 हाफ व्हीकल ड्रॉ किया गया है. ठीक है, नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करते, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ मीन्स ड्रॉइंग सम कंक्लूजन्स फ्रॉम इट, यानी कि कुछ ऐसा ड्रॉ करना जिससे हमें उसमें से कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आए. द फर्स्ट स्टेप इन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ इज टू नो दैट व्हाट इट रिप्रेजेंट और व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय इट. We also see the picture symbol and find what it represent, यानी कि पिक्चर सिंबल को देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है वो किस बारे में या किस थिंग्स के अबाउट में है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नो द नंबर ऑफ यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय 1 पिक्चर सिंबल, यानी कि 1 पिक्चर सिंबल से हम कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 22.1. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो. यहाँ पे यानी कि आपको क्या दे रखा है, अलग अलग डेज में कितने बल्ब्स सेल हुए हैं. ठीक है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को. और यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रखा है 1 पिक्चर इक्वल्स टू 2 बल्ब्स. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पिक्टोग्राफ को देखकर ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे को देखिए कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 इंटू 2 बिकॉज 1 पिक्चर इक्वल्स टू 2 बल्ब्स. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 बल्ब्स. ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड. तो सबसे ज्यादा बल्ब्स कौन से डे में सेल हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 पिक्चर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं तो संडे को सोल्ड हुए हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, if 1 bulb was sold at the rate of ₹10, what was the total earning on Sunday. अगर एक बल्ब की कॉस्ट यहाँ पर 10 रुपीज़ है तो संडे को कितने बल्ब सेल्ड हुए हैं और टोटल कितनी अर्निंग हुई है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 18 एंड 18 इंटू 10
इक्वल्स टू 180 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू फाइंड आउट द टोटल अर्निंग ऑफ द वीक। तो वीक की टोटल अर्निंग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 टू 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टू 16 इंटू 10 इक्वल्स टू 120। उसके बाद है 1 2 3 4 टू 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 80। 1 2 3 4 5 टू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। 1 2 3 4 5 6 7 टू 14 इंटू 10 इक्वल्स टू 140। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 80, और यहाँ पे है आपके 18 इंटू 10 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब इन सबको हम कर लेते हैं ऐड। ठीक है, तो 0 है सबके लास्ट में, तो यहाँ पे 0, उसके बाद 2 और 2 4 12 16 24 32 का 2 3 कैरी गया 3 और 1 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 820। यहाँ पर 16 इंटू 10 है तो 160 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 40 और आपका एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 860। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं टोटल अर्निंग ऑफ द वीक इज इक्वल्स टू 860 रुपीज़। नेक्स्ट है इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द वीक गिवन वीक, मोर देन 7, मोर देन 8 और मोर देन 9। तो यहाँ पे हमारे टोटल बल्ब्स कितने हैं वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 6 8 8 8 8 और 8 16 16 20 28 36 का 6 3 कैरी गया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने 86 बल्ब्स हैं आपके, और एक कार्टन में 9 बल्ब्स आ सकते हैं। तो हमें कितने कार्टन्स की ज़रूरत होगी, तो इसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 से 81, यानी कि 9 कार्टन्स तो कंप्लीट चाहिए और एक कार्टन और एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 9। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है अ सर्वे वॉज कैरीड आउट इन अ सर्टेन स्कूल टू फाइंड अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय स्टूडेंट टू ट्रैवल टू स्कूल ईच डे, यानी कि स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किस मीडियम से आते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 वर इंटरव्यूड एंड द डेटा ऑब्टेन्ड वॉज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्टोग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्कूटर दे रखा है, स्कूटर में 1 2 3 4 है यहाँ पे। ठीक है, पब्लिक बस में 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, स्कूल बस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार काउंट ना करने पड़े। साइकिल से 3 आते हैं और वॉकिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पिक्टोग्राफ को देखते हुए हमें आंसर देना है। लुक एट द अबव पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग साइकिल और वॉकिंग एज अ मॉडल ऑफ ट्रेवल। ठीक है, साइकिल से 3 है और वॉकिंग से 8 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, 8 और 3 11। सेकेंड पार्ट है इसका, विच इज मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल। तो आप पिक्टोग्राफ में देखेंगे क्या है मोड ऑफ ट्रैवल जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, स्कूल बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ कोएड
मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स बता रखे। क्लास फर्स्ट में कितनी गर्ल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट यहाँ पे वन पिक्चर इक्वल्स टू 4 गर्ल्स है, तो 6 4 से 24 गर्ल्स हो गई। सेकेंड क्लास में 1 2 3 4 4 4 जो 16 और हाफ यहाँ पे दे रखी तो 2 गर्ल्स, यानी कि 16 और 2 18 गर्ल्स। इसमें 1 2 3 4 5 5 4 जा 20 गर्ल्स। 1 2 3 4 3 12 12 और 2 14 गर्ल्स। ठीक है, फिफ्थ क्लास में 4 4 8 और 2 10 गर्ल्स। सिक्स में 2 1 2 3 4 4 4 जो 16 गर्ल्स। सेवन्थ में 3 दे रखा तो 3 4 जा 12 गर्ल्स और एट्थ में 4 5 6 गर्ल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। ऑब्जर्व द अबव पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा किस क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है? तो देखिए वो आपको यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्लास में 24, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लास फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5? क्या क्लास 6 की गर्ल्स क्लास 5 के गर्ल्स से ज़्यादा है? तो क्लास 5 में 10 है और क्लास 6 में 16 है, तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए? इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज लेस। लेस तो नहीं है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th? क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं? 12। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, मर्चेंट जो है, फ्रूट सेलर जो है, वो इस तरीके से फ्रूट्स बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मर्चेंट के नाम दे रखे हैं, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट। ठीक है, और 1 फ्रूट बास्केट इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 100 फ्रूट बास्केट। तो यहाँ पे देखें रहीम ने कितने बास्केट बेचे हैं? 400 बास्केट। ठीक है, 4 इंटू 100 कर दिया है। लखन पाल ने 1 2 3 4 5 500 और ये हाफ 50, यानी कि 550 बास्केट। अनवार ने 1 2 3 4 5 6 7 700 बास्केट हो गई इसकी। नेक्स्ट है मार्टिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 और 50, तो ये हो जाएगा आपका 950 बास्केट। रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हो जाएंगे 800 बास्केट्स। और जोसेफ ने 1 2 3 4 400 और 50 450 बास्केट। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द अबव पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच मर्चेंट सोल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड की है मार्टिन ने, दैट इज 950। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं मार्टिन एंड ब्रैकेट में 950 बास्केट्स। ठीक है, उसके बाद है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवार? अनवार ने कितनी बास्केट सोल्ड की हैं? 700 बास्केट्स। ठीक है, उसके बाद है द मर्चेंट who have sold 600 or more number of basket are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? कौन से ऐसे मर्चेंट हैं जिन्होंने 600 या उससे भी ज़्यादा बास्केट सोल्ड की हैं? तो वो हैं आपके 3 मर्चेंट्स, अनवार, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। द पिक्टोग्राफ शोज डिफरेंट सब्जेक्ट बुक्स विच आर केप्ट इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स रखी हुई हैं, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो 1 पिक्चर इक्वल्स टू 100 बुक्स हैं, तो हिंदी की टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 500 और 50, यानी कि 550। इंग्लिश की कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 800। ठीक है, हिस्ट्री की 200 है,
साइंस की 1 2 3 4 400 और मैथ्स की 1 2 200 और 50 यानी कि 250 बुक्स हैं। अब हम इनके आंसर्स देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाउ मैनी इंग्लिश बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो इंग्लिश बुक कितनी है 800। हाउ मैनी मैथ्स बुक आर देयर, मैथ्स की बुक कितनी है 250। विच बुक्स आर मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम कौन सी बुक्स हैं यहाँ पर इंग्लिश की 800 है, ठीक है। और नेक्स्ट है विच बुक आर मिनिमम इन नंबर्स, मिनिमम नंबर में कौन सी बुक्स हैं हिस्ट्री की। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, एक पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो पिक्टोग्राफ आर वेरी पॉपुलरली यूज्ड इन प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। इन अ पिक्टोग्राफ डेटा आर represented through a pictorial symbol that is carefully selected। carefully selected इसलिए क्योंकि हमें कोई ऐसा सिंबल यूज करना है जिसको देखते ही डायरेक्ट हमारे माइंड में स्टक हो कि यस ये इस टॉपिक पर बनाया हुआ पिक्टोग्राफ है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ पिक्टोग्राफ सिंबल। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना है जब हम पिक्टोग्राफ सिंबल को चूज करें। A symbol should be clear, concise and interesting. A symbol must represent a general concept like man, woman, child, bus, etc. Not an individual of this species, not Akbar or Dr. Sharma's car, etc. Okay. Next है, a symbol must be clearly distinguishable from every other symbol. ठीक है, हर एक symbol अलग अलग होना चाहिए। फोर्थ है, अ सिंबल शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर, दैट इज इट शुड बी नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। यानी कि जो भी पिक्चर हम यूज़ कर रहे हैं उसे ना तो हम ज़्यादा बड़ा बनाए और ना ही ज़्यादा छोटा बनाए, पेज जो पेपर है हमारा उसके साइज के अकॉर्डिंग बनाए। नेक्स्ट है, वाइल कंस्ट्रक्टिंग पिक्टोग्राफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड इन माइंड। जब हम पिक्टोग्राफ को कंस्ट्रक्ट करें तब हमें क्या क्या अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट है, द पिक्टोरियल सिंबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि पिक्चर को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमने जो पिक्टोग्राफ बनाया है वो किस टॉपिक पर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट एरोप्लेन्स द सिंबल शुड बी क्लियरली इंडिकेट्स एन एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट है, चेंजेस इन नंबर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सिंबल, नॉट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सिंबल। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ थिंग्स या जो भी चीज़ है वो बतानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिंबल्स को डिक्रीज या इंक्रीज करना है, उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। थर्ड टॉपिक है, पिक्टोग्राफ शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कन्वे इसेंशियल फैक्ट्स। ठीक है, जो हमारा पिक्टोग्राफ होना चाहिए वो एकदम सिंपल होना चाहिए और जो भी हम उसके द्वारा यानी कि उसके थ्रू जो भी हम बताना चाहते हैं इंफॉर्मेशन वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। Now come to the exercise 22.2. The following are the details or the number of students in a class of 30 students present during a week. ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 30 स्टूडेंट्स के बारे में दे रखा है और कौन कौन से दिन में कितने बच्चे प्रेजेंट है, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच डे, वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मंडे को 24, ट्यूसडे को 20, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 30, फ्राइडे को 26 एंड सैटरडे को 22। आपको बोला गया यहाँ पे रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे आपके डेज और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डेज हैं आपके यहाँ पे देखिए
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट दे रखे हैं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंबल को 4 बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरीके से हम अपना सिंबल बनाते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए मंडे को 24 स्टूडेंट है, तो 24 स्टूडेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 पिक्चर्स ड्रॉ करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स। ट्यूसडे को 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 पिक्चर्स, क्योंकि 4 5 20 होता है। ठीक है, वेडनेसडे को है आपके 28 स्टूडेंट्स, तो 4 7 जो 28 होता है, तो यहाँ पे हमें 7 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, थर्सडे को है 30, तो 4 7 जो 28, पहले हम यहाँ पे 7 सिंबल्स बना लेते हैं कंप्लीट। और एक सिंबल हमारा जो है वो हाफ बनेगा, इसको मैं हाफ को इरेज कर देती हूँ। ठीक है, हाफ सिंबल बनेगा हमारा ये। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फ्राइडे। फ्राइडे को 26 है, यानी कि 4 6 24, यानी कि 6 सिंबल्स तो हमारे कंप्लीट बनेंगे। वन टू थ्री फोर 5 6, और एक सिंबल बनेगा हमारा हाफ। ठीक है, सैटरडे को है 22, तो यहाँ पे हमारे जो 5 सिंबल हैं वो तो कंप्लीट बन जाएंगे, और एक सिंबल बनेगा हमारा यहाँ पे हाफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा बाय पिक्टोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, total number of students of a school in different years is shown in the following table। ठीक है, years दे रखे हैं, 1996 में 400, 1998 में 550, 2000 में 450, 2002 में 600 और 2004 में 650। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, इसके साथ प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल एंड आइकन ऑफ अ स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 100 स्टूडेंट्स को हमें लेकर चलना है, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वन सिंबल इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले पिक्टोग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ईयर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ईयर्स दे रखे हैं आपको 1996, 1998, 2000, 2002 एंड 2004। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है। 1996 में 400 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे हमें 4 सिंबल बनाने हैं। उसके बाद 1998 में 550 हैं, तो पहले 5 सिंबल्स कंप्लीट बनाइए।
और एक सिंबल आपको हाफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद है 2002। 2002 में आपके 600 हैं, तो आपको 6 कंप्लीट सिंबल्स बनाने हैं। और 2004 में 650 हैं, तो पहले 6 यहाँ पे मैंने एक स्किप कर दिया है थोड़ा सा। टू 2000 में 450 हैं, तो 4 सिंबल्स कंप्लीट बनाइए और 1 सिंबल हाफ, ठीक है। उसके बाद 2002 में 600 हैं, तो 6 सिंबल्स कंप्लीट बनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। 2004 में 650 है, तो 6 सिंबल्स कंप्लीट बनेंगे। और एक सिंबल बनेगा आपका हाफ, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय पिक्टोग्राफ। नाउ सी द क्वेश्चंस। हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002? 2002 में कितने सिंबल्स आ रहे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998? 1998 के लिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड अ हाफ सिंबल, ठीक है। बी पार्ट देखिए, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ फॉर स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से एक पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें आपको 1 सिंबल इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो हम अगेन इसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई भी सिंबल हमें बनाना है, तो चलिए हम यहाँ पे ना एक फ्लावर्स बना लेते हैं इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट। कोई दूसरा सिंबल यूज करना था तो हम कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लावर यूज किया है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके ईयर्स और यहाँ आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स हैं आपके 1996, 1998, 2000, 2002 एंड 2004, ठीक है। 1996 में है आपके कितने स्टूडेंट्स? 400। तो 400 के लिए यहाँ पे आपको मुझे 8 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे फ्लावर्स के। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8, ठीक है। 1998 में है आपके 550, यानी कि आपको 11 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 2000 में 450 है, यानी कि यहाँ पे आपके 9 सिंबल्स बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद 2002 में 600 है, तो यहाँ पे आपके 12 सिंबल्स बनने चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2004 में है आपके 650, तो आपके यहाँ पे बनने चाहिए 13 फ्लावर्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो पिक्टोग्राफ का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।